ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो हमने लास्ट वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू की थी। लास्ट वीडियो में आपको जो है फंक्शनल ग्रुप बताए गए थे और हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन बताई गई थी, साथ में आपको उनके एग्जाम्पल्स भी दिखाए गए थे। अब हमारा मेन काम शुरू होता है और ये वो काम है, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की रिटर्न में 4 to 5 टाइम्स तो आप ये नहीं समझ पाएंगे और इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर यू इन +2 क्लास। +2 में आपको बहुत बड़ा लॉस होगा इसका। सो आप इससे ज़रूर गो थ्रू हो जाइए। लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रोकार्बन्स। हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन में। सो हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। सो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ 3 होते हैं, एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्केन्स में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। सभी कार्बन और कार्बन के बीच के जितने भी बॉन्ड होंगे, याद रखिएगा कार्बन और किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कार्बन और कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड होंगे। एल्कीन्स में एट लीस्ट अगर एक जगह पर भी, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड, एक जगह पर भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो उसे हम एल्कीन्स बोलेंगे। समझ लीजिए, चाहे इसमें 10 जगह पे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड हैं और उस 9 बार सिंगल है लेकिन एक बार डबल आ गया तो वो एल्कीन हो गया। वो 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है डबल बॉन्ड, लेकिन एटलीस्ट एक बार भी आया तो वो एल्कीन नहीं रहेगा, अब एल्कीन हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक बार भी एटलीस्ट कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, पहली बात तो कंपाउंड किसके होने चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन के। फिर हम ये देखेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एक जगह पर भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया कहीं पर, सो हम उसे किस कैटेगरी में ले आएंगे, उसे हम एल्काइंस में ले आएंगे। किस में ले आएंगे, एल्काइंस में। नाउ वी हैव अ जनरल फॉर्मूला। फॉर्मूले कैसे बनाएं हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस के, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला हमारे पास है CnH2n+2। यहाँ पर n की वैल्यू 1 से लेकर आगे कहीं तक चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सो ऑन, जहाँ मर्जी चले जाइए, आप n की वैल्यू पुट करते रहिए। जो फॉर्मूले आएंगे ऑल आर एल्केन्स, ऑल आर एल्केन्स। ये आपसे पूछा जा सकता है, आपको कोई फॉर्मूला दे के पूछा जा सकता है कि ये एल्केन है या नहीं है या क्या है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लाइक दिस, हमने 1 रखा CH4, 2 रखा C2H6, 3 रखा C3H8, 4 रखा C4H10, कॉन्टिन्यूसली 10 तक हमने बना लिया C10H22। आपको प्रैक्टिस करनी है, घर बैठकर ये फॉर्मूलेज बनाने हैं, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देन वी गो फॉर एल्कीन्स। एल्कीन्स में फॉर्मूला है CnH2n। यहाँ पे +2 हट गया। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, N1 कभी नहीं हो सकता, N नेवर बी 1, यानी इससे एक बात क्लियर होगी, एल्कीन नेवर बी 1। एल्कीन जो है वो 1 नहीं हो सकता, ठीक है ना। एल्कीन हमेशा 2 से शुरू होगा, यानी जिसके पास एटलीस्ट 2 कार्बन होंगी। सो यहाँ पर अगर हम पढ़ें तो देखिए 2 को अगर डालो तो यहाँ पे आया C2H4, C3H6, C4H8, C5H10 एंड C10H20 लास्ट में। सो ये आप एल्कीन्स के फॉर्मूलाज हैं। इन्हें हम सीखेंगे आगे कि कैसे हम इनको एलोब्रेट कर सकते हैं, कैसे हम इन्हें बढ़ा सकते हैं, कैसे इनकी स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज वी हैव एल्काइंस। वी हैव एल्काइंस। एल्काइंस का फॉर्मूला है CnH2n-2। दिस इज -2। तो अब हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, तो यानी एल्काइंस भी कभी भी सिंगल कार्बन का हाइड्रोकार्बन कभी एल्काइंस नहीं हो सकता, एटलीस्ट उसे 2 चाहिए। तो 2 से शुरू हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड सो ऑन। सो हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो हम देखिए C2H2 बनेगा फॉर्मूले में, C3H4, C4H6, C5H8, C6H10 एंड C10H18। सो ये हमारा क्या बन गए, फॉर्मूलाज बन गए, किसके, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। ये आपको आने चाहिए। नाउ
एक बात और चेक कीजिए, देखिए यहाँ पे ना CH2 लिखा हुआ है तीनों में। व्हाट इज़ दिस? अगर आप चेक करेंगे ना सबके अंदर डिफरेंस कितना है? CH2 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है। और इनको क्या बोलते हैं हम? जब सिमिलर सीरीज हो और डिफरेंस CH2 का हो, इन्हें हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। लेट डिस्कस होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज के बारे में क्या कहता है? अ सीरीज ऑफ सिमिलर कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। सिमिलर कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, सेम फॉर्मूले से बन रहे हैं, इन विच द मेंबर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। सभी के पास या तो सिंगल बॉन्ड था कार्बन कार्बन का, या कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड था, या कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड था। और फंक्शनल ग्रुप इसलिए बोला क्योंकि हम जितने फंक्शनल ग्रुप आपको लास्ट वीडियो में बताए गए थे, होपफुली आपने पढ़ लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, वो सारे हम कंपाउंड बनाएंगे हम उनसे कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है। सो सेम केमिकल प्रॉपर्टी सभी एल्केन्स की एक जैसी हैं, एल्कीन्स की एक जैसी हैं, एल्काइंस की एक जैसी हैं। एंड एनी टू सक्सेसिव मेंबर इन अ पर्टिकुलर सीरीज, और उस सीरीज में लगातार सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं जो लगातार आते हैं, डिफर इन द फॉर्मूला बाई CH2 ग्रुप। और वो किस में डिफरेंस रखते हैं? सिर्फ CH2 ग्रुप में डिफरेंस रखते हैं। दैट आर कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। दैट इज कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। जैसे एल्केन्स हमने अभी पढ़े, एल्कीन्स हमने अभी पढ़े, दैट आर कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज homologous series. So this is very very important. Now अब हमने इतने सारे जो ये बना दिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, इनके नाम भी रखने हैं हमें। तो नाम रखने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद, अच्छा, नाम जो होते हैं एक कंपाउंड के, वो दो तरह से होते हैं। दो तरह से होने का मतलब क्या होता है? दो तरह से होने का मतलब होता है, एक तो होता है IUPAC नोमेनक्लेचर, एक होता है कॉमन नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम्स। जैसे हमारे घर पे नाम रख दिए जाते हैं कुछ भी, ठीक है, लेकिन हमारा DMC में एक पर्टिकुलर नाम होता है। वो ऐसे ही हर कंपाउंड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पर्टिकुलर नाम होता है, उसमें रूल एंड रेगुलेशंस होती हैं उस नाम को डिसाइड करने में, लेकिन कॉमन नेम में कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होती। ओके फाइन। सो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? IUPAC नोमेनक्लेचर। सो हेयर इज द IUPAC नोमेनक्लेचर, इन 5 शब्दों से मिलकर बना है। याद रखिएगा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, चाहे आपको जितनी बड़ी क्लास में चले जाएं, कितने बड़ा नाम हो, जो मर्जी हो जाए, इन 5 चीज़ों पे डिपेंड करता है IUPAC नोमेनक्लेचर। एंड दैट इज द वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसमें से सेकेंडरी सफिक्स आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था। सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप अगर मौजूद है जो लास्ट वीडियो में बताए गए थे, तो उनके साथ ये लास्ट में ये जो वर्ड बताया गया था, जैसे एल्कोहल के लिए ओल, एल्डिहाइड के लिए अल लास्ट वीडियो में, वो लगेगा यहाँ सेकेंडरी सफिक्स पे। अब वर्ड रूट क्या होती है, हम स्टार्ट करते हैं। वर्ड रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअल में इट इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन क्या होती है, सवाल ये भी बहुत बड़ा है। पेरेंट चेन क्या होती है? पेरेंट चेन का मतलब होता है द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन प्रेजेंट इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। द पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, अभी सीखेंगे, तो उसमें जो लंबी से लंबी जो चेन होगी, लंबी से लंबी जो चेन होगी पॉसिबल, उसे हम पेरेंट चेन बोलते हैं। और उसमें कितने कार्बन मौजूद हैं उसकी संख्या के लिए वर्ड रूट यूज़ किया जाएगा। हमारे पास उसके लिए कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं कि अगर एक कार्बन है तो क्या कितने होंगे उस चेन में, 2 कार्बन है तो क्या नाम होगा, उस चेन में 3 कार्बन है तो क्या नाम होगा, उस चेन में 5 कार्बन है तो क्या नाम होगा। सो हमारे पास उसके लिए नाम हैं। सो अभी हम देखते हैं वो नाम। देखिए ये रहे नाम, वो ये नाम है, दैट इज़, अगर एक कार्बन की लेंथ आती है तो मेथ, 2 कार्बन की आती है तो एथ,
3 की आती है तो प्रोप, 4 की आती है तो बुट, 5 की आती है पेंट, 6 की हैग्स, 7 के लिए हैप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डू डेक। और इन्होंने कुछ के पीछे ए लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? 4 के बाद 4 से ए इज गिवन यूज्ड ओनली इफ प्राइमरी सफिक्स इज एडेड टू द वर्ड रूट स्टार्ट्स विद अ कंसोनेंट। अगर ये कंसोनेंट से शुरू हो रहा है जो हमारा प्राइमरी सफिक्स है, तो हम जो है उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये ए यूज कर सकते हैं हम। ओके फाइन। सो दिस इज ये आपको टेबल आनी चाहिए। दिस इज वर्ड रूट। ठीक है, तो वर्ड रूट आपका क्लियर हो गया कि वर्ड रूट क्या आएगा। यानी आपने सबसे पहले तो पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन देखी। अभी तक जितने भी हम पढ़ रहे हैं, अभी इसमें सब में सिंपल स्ट्रेट चेन ही पढ़ रहे हैं। हमारे सिलेबस में स्ट्रेट चेन है, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितनी कार्बन की संख्या उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे, मैथ, एथ, प्रोप, बुट, पेंट, जो अभी आपको टेबल में दिखाया। देन वी हैव प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स सिर्फ ये बताता है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसी है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर तो कार्बन कार्बन के बीच में जितनी भी कार्बन मौजूद है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसमें पेरेंट चेन में, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो प्राइमरी जो सफिक्स आएगा वो क्या आएगा? एन आएगा। क्या आएगा? एन। अगर एटलीस्ट एक भी डबल बॉन्ड आ जाए, एटलीस्ट एक भी डबल बॉन्ड आ जाए, तो प्राइमरी सफिक्स ईन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हमारा प्राइमरी सफिक्स ईन बन जाएगा। और अगर एक भी एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हमारा प्राइमरी सफिक्स आइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइन बन जाएगा। अब आपको 3 चीजें पता लग गई, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। इज इट क्लियर? हमारे पास क्या बच गया? प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स के कंपाउंड्स हमारे पास बहुत ही कम है। सेकेंडरी सफिक्स कल बता दिया था आपको लास्ट वीडियो के अंदर कि वो जो ऑल, अल, वोन सब जो बताए थे फंक्शनल ग्रुप के लिए, वो आपको देखना पड़ेगा कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है कि ये सिर्फ तब लगाया जाता है वेदर द कंपाउंड इज साइक्लिक और एसाइक्लिक। अगर कंपाउंड साइक्लिक होता है, ठीक है, तो हम साइक्लो वर्ड लगाते हैं पहले। वर्ड रूट से पहले हम क्या वर्ड यूज करते हैं? साइक्लो। बहुत रेयर हमारे सिलेबस में है, पर सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लगा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स बचेंगे जो हमने वर्ड रूट भी देख लिया, हमने प्राइमरी सफिक्स भी देख लिया, हमने सेकेंडरी सफिक्स भी देख लिया, स्टिल अभी भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ग्रुप ऑफ एटम मौजूद है, लेकिन वो इनमें से कहीं पे भी कवर नहीं हुआ। ना तो वो हमारी पेरेंट चेन का हिस्सा थे, ना वो हमारे फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा थे, लेकिन स्टिल दे आर पार्ट। तो वो बिल्कुल लास्ट में आएगा वो हमारा, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे खूब सारी। सो उसमें फिर उसको हम एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं, यानी सबसे शुरू में सबसे पहले उसी का नाम लिखा जाता है। एंड दे आर जनरली मिथाइल, इथाइल, हेलो। तो जहां आएंगे हम वहां पे इसको डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? सो दिस इज द मेथड ऑफ रूलिंग ऑफ IUPAC IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो IUPAC नेम लिखने के लिए ये रूलिंग है हमारी, हम IUPAC नेम कैसे लिख सकते हैं। अब अगर हम दोबारा से इसमें जाएं, अब देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ, और एल्केन है तो एन। तो इसमें सेकेंडरी हमारा प्रीफिक्स है ही नहीं, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। 2 कार्बन के लिए एथ वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स इथेन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। ऐसे ही यहाँ पर हमने देख लिया एल्कीन्स है तो डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया? 2 के लिए एथ बन गया ईन, तो इथीन। 3 कार्बन के लिए हमारा बन गया प्रोप, और क्योंकि डबल बॉन्ड करैक्टर है तो प्राइमरी सफिक्स ईन। तो इस तरह से हम इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ये आ गया बुट, इसमें आ गया ईन। अब ऐसे ही हमारा जो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए C2H2 एक ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर, 2 कार्बन के लिए इथ आइन प्राइमरी सफिक्स हो गया हमारा। यहाँ पे बुट है, बुट आइन बुटाइन, ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स हो गया। ये हो गया हमारा पेंट, पेंट आइन पेंटाइन हो गया हमारा। सो दीज आर द वे बाय विच वी कैन
प्रैक्टिसाइज हम इनको ऐसे नाम बना सकते हैं। और एल्केन एल्कीन एल्काइन की एटलीस्ट 10 10 10 10 30 हो गए, 30 कंपाउंड। आप कॉपी पे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, इनको लिखिए, इनको देखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम कल बात करेंगे इन लास्ट 2 वीडियो से जुड़ी हुई कि ये जो वीडियोस हैं इनमें से हमने सेकेंडरी जो सफिक्स है वो अच्छे से याद कर लीजिए अगर आज भी याद नहीं किया, क्योंकि अब अगला जो हम स्टेप जा रहे हैं, अब हम फंक्शनल ग्रुप के साथ जोड़ जोड़कर कंपाउंड्स बनाना सीखेंगे और उनके IUPAC नेम सीखेंगे। ओके, थैंक यू।